अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप तमाम लोग? खैर आफियत से होंगे। भाई अभी तिलवाड़ा के अंदर 3 दिन को जिलसा हुई हो, तो वह जिलसा में कुछ हजरात तो ऐसे हैं जो 3 दिन की जमात बढ़ा के लिए गए हैं, 3 दिन लगाए हैं, कुछ ने 2 दिन लगाए हैं और कई ने 1 दिन भी ना लगाए हो, बस दुआ में गए हो, शिरकत करके वापस आ गो। तो अब हून बहुत से भाई ने बयान सुन लियो हजरत जी की, कोई बात कुछ बात उनने सुन ली और उनके जहन में बैठ गई। वो अब कहा करेंगे आके नहीं मस्जिद में 2-3 टाइम नमाज पढ़नी चालू कर देंगे, बस एक 8 टाइम में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में पूरे ही हजरत जी बन जाएंगे। हजरत जी कैसे बनेंगे कि भाई ना तो मुलाकात हो रही और या में काम सारो बंद हुए पड़ो है। भाई यू काम जो बंद हुए पड़ो है किसकी जिम्मेदारी है? यू इमाम की जिम्मेदारी है। अरे मेरे भाई अल्लाह के बंदे, तू जरा अपने दिमाग पे जोर डाल के सोच तो सही। खाली सारे काम जो है वो इमाम की जिम्मेदारी है? भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बने हैं, तू तो सोच। भाई इमाम की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ानो, बालक ने पढ़ा देनो, अगर आप गुजर गए तो आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा देनो, कि इमाम की जिम्मेदारी है। भाई दीन को काम तो हर एक अफराद की जिम्मेदारी है, दीन को काम करनो, दीन पहुंचानो, दावत देनो। तो अपनी जिम्मेदारी ना समझो, खाली इमाम की जिम्मेदारी समझा। हाँ, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जिम्मेदारी समझ के खुद वह काम करा, और जब वो खुद खड़े होंगे तो इंशाल्लाह उनके पीछे बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, इमाम भी खड़ा हो जाएगा। वो खुद तो कराना, हाँ सिर्फ एक आदमी को ऊपर सारे काम में थोप दे वहाँ। तो यूँ बात बिल्कुल सही ना लगे और सही भी ना है कि जब कहीं जलसा बयान हो वहाँ, जलसा हो वहाँ, कहीं भी हो वहाँ, तो वहाँ में सिर्फ एक कम वक्ती, एक बेचारी, एक कौम ऐसी है, एक मासूम कौम है, इमाम वहाँ के ऊपर सारी मुसीबत आ जावे है। तो मेरे भाई ऐसा ना करो कि भाई वो भी एक इंसान, हाँ